द लॉर्ड। आज हम सीखने वाले हैं कि परमेश्वर से अलौकिक सुरक्षा की आप अपेक्षा करो। प्रभु के वचन में हम देखते हैं परमेश्वर हमेशा उनके लोगों के जीवन में हस्तक्षेप करता है। उनके जीवन के कार्यकाल में जो भी प्रभु की ओर से उन्हें जिम्मेदारी मिली है प्रभु के चेले होने के नाते उसको हम निभाते हुए हमारे और हमारे परिवार के हर प्रकार से रक्षा करने के लिए परमेश्वर हर शैतानी हरकतों से और हमलों से बचाने के लिए हमेशा हमारे जीवन में अपनी अलौकिक सुरक्षा में प्रदान करता है। उसके बारे में हम देखेंगे, उसको उसके बीच में आने वाली समस्याओं को देखेंगे, रुकावटों को देखेंगे। तो मत्ती के 5 अध्याय में 23 और 24 वचन जब हम पढ़ते हैं तो प्रभु यीशु हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व बताता है, हमारे प्रार्थना का जवाब कैसे मिलता है और हमारे प्रार्थना के जवाब मिलने में क्या रुकावटें आ सकती हैं। तो ऐसा लिखा है, इसलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए, इसका मतलब है प्रार्थना करे और वहां तू स्मरण करे, वहां तुझे याद आ जाए कि मेरे भाई के मन में मेरी ओर से कुछ विरोध है, तो अपनी भेंट वहीं वेदी पर छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। ऐसे प्रभु यीशु में बता रहे हैं। इसके पीछे बहुत बड़ा गहरा आत्मिक अर्थ है कि प्रभु बताता है हमें कि हमारे प्रार्थना का जवाब न मिलने के पीछे क्या वजह हो सकती है। दूसरी बात है कि हमको अगर प्रार्थना का जवाब पाना है तो किसी को हमने अगर क्षमा नहीं किया है तो वो एक बड़ी रुकावट बन सकती है। और आज हम लोग देखने वाले कि ये क्षमा करने का जो हमको प्रभु ने बड़ा दिल अपनाने के बारे में बताया है, सुझाव दिया है, प्रेरणा दिया है कि हमको एक दूसरे को क्षमा करने को सीखना है। तो उसमें रुकावट सबसे बड़ी आती है, वो है गुस्सा। गुस्से की वजह से बहुत लोग एक दूसरे को क्षमा करने में बड़ी दिक्कत उनको होती है, समस्या होती है। तो आज गुस्से के बारे में कुछ देखेंगे जिसके द्वारा गुस्से को हटाने से हम दूसरों को क्षमा कर सकेंगे। क्षमा करने से परमेश्वर आपके और आपके परिवार के जीवन में अपनी अलौकिक सुरक्षा जरूर प्रदान करेगा। तो गुस्से के बारे में इफिसियों 4:26 और 27 में प्रभु कहता है कि क्रोध तो करो पर पाप मत करो, सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे। और फिर 27 वचन में लिखा है, इफिसियों के 4 अध्याय 27 वचन में, शैतान को अवसर ना दो। तो प्रभु हमें कुछ बात बता रहा है यहाँ पर कि जो लोग हम और आप जो है परमेश्वर ने हमें बनाया है, गुस्सा जो है परमेश्वर से और परमेश्वर की ओर से दिया गया एक हमारे लिए हमारे जो बहुत सारी जरूरतें, भावनाओं को प्रकट करने की जो अलग अलग तरीके हैं, उसमें से एक गुस्सा भी है, प्यार भी है, हंसना है, क्षमा करना है, बहुत सारी बातें हैं। गुस्सा भी परमेश्वर की ओर से मिला है, लेकिन प्रभु कहता है तुम्हारे गुस्से पर सूर्य को अस्त होने मत देना। गुस्सा करो लेकिन पाप मत करो। तो इस प्रकार से प्रभु हमें कुछ मार्गदर्शन देता है। अभी जो लोग दुनिया में है उन लोगों को गुस्से को कैसा हैंडल करना मालूम नहीं है, या अगर बड़े सहनशीलता के साथ, बड़े कोशिश के साथ भी अगर वो हैंडल करे तो भी कभी ना कभी वो बाहर निकलता है। हमें और आपको प्रभु बताता है कि गुस्सा जो है उसको हमको कैसे उसके साथ व्यवहार करना है। धर्मी गुस्सा जैसे परमेश्वर को भी आता है गुस्सा, हम जानते हैं पुराना करार पूरा बहुत सारे वचनों से बना है कि जब परमेश्वर के लोगों ने या किसी भी मानव ने जब परमेश्वर की आज्ञा तोड़ने वाला कार्य किया तो परमेश्वर क्रोधित हुआ उनके साथ। लेकिन परमेश्वर क्रोधित किस लिए होता है, कैसे होता है, ये जानना बहुत जरूरी है। परमेश्वर हमें बताता है कि ये गुस्सा जो है परमेश्वर ने हमें दिया है इस खास मकसद के लिए कि हम अपनी प्रतिक्रिया, भावनाएं जरूर प्रकट करें। अगर किसी बात में हमको चोट पहुंची है, ठेस पहुंची है, किसको हमें बताना है कि तभी तूने जो कहा या हमारे साथ जिस प्रकार से तू व्यवहार कर रहा है वो सही नहीं है, तो जरूर गुस्सा कर सकते हैं। लेकिन गुस्सा उस समय के लिए होना चाहिए, सूरज डूबने के पहले फिर से मेल मिलाप करना चाहिए। परमेश्वर जब भी हमारे साथ गुस्सा करता है या क्रोधित होता है, वो हमेशा हमारी भलाई उनके मन में होती है। हमेशा वो चाहते हैं कि हम आगे बढ़े। हमेशा उस क्रोध के द्वारा वो बताते हैं कि कौन सी ऐसी बातें हैं मेरे बच्चों जिसके द्वारा तुम्हारा प्रगति
घट रहा है या प्रगति में रुकावटें आ रही है, तो परमेश्वर ने दिए हुए हमारे लिए भावनाएं हैं, हमारे भलाई के लिए दिए, हमारी अच्छाई के लिए दिए है, लेकिन उसको अगर हम सही प्रकार से उसके साथ व्यवहार करके उसको सही प्रकार से इस्तेमाल नहीं करना चाहेंगे, जानेंगे, तो हम लोग तकलीफ में गिर सकते हैं। फिर हम लोग, प्रभु का वचन में कहता है 27 वचन लिखा है कि हम जैसे कि शैतान को अवसर दे रहे हैं। प्रभु का वचन हमें बताता है कि शैतान को मौका मत देना या शैतान को अवसर मत देना, ऐसे लिखा है। अभी इस बात को और आगे समझने के लिए हम अगर कायन और हाबिल की जीवन की घटना देखेंगे, उत्पत्ति के 4 अध्याय में 6 और 7 वचन में प्रभु ने बताया है कि गुस्से के बारे में प्रभु कैसे हमें बताता है, कैसे उसको नियंत्रण में लाए, या गुस्सेबाजी के पीछे कौन सी शक्तियाँ हैं, ये हम सीख सकते हैं। क्योंकि गुस्सा उस व्यक्ति तक ही सीमित नहीं होता है, गुस्सा करने वाले के व्यक्ति तक ही सीमित नहीं रहता है, लेकिन उसके पीछे आत्मिक शक्तियाँ हैं, खुद शैतान है। क्योंकि फिर इफिसियों 4:27 में जो हमने पढ़ा, वहाँ लिखा है शैतान को अवसर मत देना। उसका मतलब उसके द्वारा में प्रभु बताता है कि गुस्से के पीछे शैतानी शक्तियाँ होती है, दुष्ट आत्माएँ होती है। वो नहीं चाहते कि घर में शांति बने रहे, खुशी से हम लोग जिए, हमेशा बन रहे, ये उनकी इच्छा। हम उनके हाथ के शिकार नहीं बनना चाहिए, उनके प्रेरणा के शिकार नहीं बनना चाहिए, परमेश्वर के वचन के मुताबिक चलने को हमको सीखना है। तो उत्पत्ति के 4 अध्याय में हम जानते हैं कायन और हाबिल जो है 2 भाई है, आदम के पहले 2 बेटे हैं। तो कायन बड़ा भाई है और वो किसान है, और वो हाबिल जो है वो अपनी चरवाह है, और वो अपनी भेड़ बकरियों में से परमेश्वर के लिए भेंट लाता है। कायन जो है अपने किसान के उपज से पेड़ पौधे या फल लाता है, या उसकी बाकी जो अनाज वगैरह है भेंट के रूप में लाता है। लेकिन परमेश्वर जो है आदम के द्वारा उनको बताया है, परमेश्वर ने जब आदम और हव्वा ने पाप किया था तो परमेश्वर एक जानवर का बलि देके उनको चमड़े के कपड़े पहनाए थे। तो उस प्रकार से उनके द्वारा प्रभु उनको दर्शित करता है आदम और हव्वा को, और साथ ही साथ जरूर उन्होंने अपने बच्चों को बताया होगा कि अगर पाप होता है तो किसी जानवर का लहू जाना जरूर, कि जो लहू में जान है, इसे बाइबल कहती है। तो हम जो पाप की वजह से मौत के दंड के सहभागी होते हैं, मौत के दंड का असर हम पर आता है। क्योंकि लिखा है, प्रभु ने कहा था आदम को कि जिस दिन तू इस फल को खाएगा अच्छे और बुरे के ज्ञान का, उस दिन तू जरूर मरेगा। उसका आत्मिक मौत, वो आज्ञा तोड़ना जो होता है वो पाप है। पाप जो है आत्मिक मौत लाता है। तो हमारी इस आत्मिक मौत से हमको अगर बचना है तो किसी और की मौत होनी जरूरी है। तो एक जानवर का बलि देने से उसका लहू जो उसमें प्राण है, ऐसे बाइबल में लिखा है। लेविया 17:11 में लिखा है कि लहू में जीवन है, और जानवरों का लहू हमें पाप से प्रायश्चित करने के लिए प्रभु ने दिया है। तो उस प्रकार से हाबिल जो है, जो उनके माता पिता आदम ने और हव्वा ने उसको बताया था कि इस प्रकार से जानवरों का लहू बहाना है या बलि चढ़ाना है परमेश्वर के लिए भेंट, वो उत्तम है, प्रसन्न करने वाली है। क्योंकि हमारे पाप से हमको पाप हमारा ढक जाता है उस लहू से जानवरों का। तो उस प्रकार से उसने भेंट लाई, तो उसकी भेंट स्वीकारी गई। लेकिन कायन ने अपना फल लाया और अनाज और गेहूँ या जो भी वो उपजा रहा था उसमें से भेंट लाया। तो प्रभु ने उसको बताया कुछ बातें, तो हम लोग पढ़ेंगे उत्पत्ति के 4 अध्याय में। तब यहोवा ने कायन से कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छाई है? यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण नहीं की जाएगी? और यदि तू भला न करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है। अभी पाप द्वार पर छिपा रहता है, ये बताने के बाद प्रभु कुछ बता रहे हमें और आपको कि पाप हमको करवाने वाला कोई शक्ति है। पाप कोई ऐसे ही दुष्ट आत्माओं के बिना नहीं पाप होता है। वो समझाने के लिए आगे प्रभु कहता है कि पाप तेरे द्वार पर छिपा है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तू उस पर प्रभुता करेगा। इसका मतलब कोई तो भी व्यक्ति है, यानी दुष्ट आत्मा है, शैतानी शक्तियां हैं, खुद शैतान है। ये हमको समझ में आता है। हमको पाप करने को लगाने वाला, क्रोध करने को लगाने वाला। और कायन को प्रभु ने उस प्रकार से बताया कि तू क्रोध क्यों करता है? अगर तू सही काम करे तो क्या तेरी भेंट भी नहीं स्वीकारी जाएगी? लेकिन हम लोग जानते हैं कि कायन ने दुरुस्ती करने के बजाय अपने भाई का ही कत्ल किया, तो आखिरी में गुस्से का परिणाम उस प्रकार से कत्ल में हो गया। तो उसी लिए प्रभु हमको बताता है
पुराने करार में जब भी परमेश्वर क्रोधित हुआ लोगों से क्योंकि उन्होंने आज्ञा तोड़ी थी, हम जानते हैं उसे धर्मी गुस्सा कहते हैं। परमेश्वर क्रोधित इसलिए हुआ कि उनको लोगों के भलाई उनके मन में है, और क्योंकि अपनी खुद की भलाई नहीं चाहते लेकिन अपने ऊपर खुद पर लोग विपत्तियां ले आते हैं उनके क्रोध की वजह से और आज्ञा तोड़ने की वजह से, तो प्रभु उनके ऊपर क्रोधित होता है कि क्यों तुम अपनी खुद की हानि लाते हो। उस गुस्से से उनकी भलाई का गुस्सा वो होता है, तो उसको कहते हैं धर्मी गुस्सा। तो इस प्रकार से परमेश्वर चाहता है कि हम और आप जो है क्रोधित जरूर हो सकते हैं, गुस्सा कर सकते हैं, लेकिन पाप मत करो। उसका मतलब हमारे क्रोध पर सूरज को डूबने मत देना, ये प्रभु हमें बताता है। तो अगर आप आपके भाई बहन या घर के लोग उनके साथ कभी क्रोधित होते हैं उनके भलाई के लिए, तो वो जरूर आप गुस्सा हो रहे हैं लेकिन पाप नहीं कर रहे। आपके मन में उनके भलाई की इच्छा है, आपके मन में वो कुछ जो गलत काम करे उसमें से उनको बाहर निकालने की इच्छा है, उस गुस्से को वो सम्मानित कर रहे। लेकिन फिर भी याद रखना, वो गुस्सा लेके हमको बार बार उनको टोकते नहीं रहना है। सूरज डूबने के पहले उनको क्षमा करो और भूल जाओ और आगे के लिए अच्छाइयाँ करो। तो इसके द्वारा क्या होता है कि हम जीवन में सफल हो जाएंगे और खुद आप भी सफल होते जाओगे और आप दूसरों को भी सफलता का कारण बनोगे, आप एक अच्छा उदाहरण बनोगे। तो ये जो परमेश्वरीय गुस्सा है, ये हमेशा परमेश्वर हमें बिन शर्त हमारे साथ प्रेम करता है, उसका वो चिन्ह है, और हमें वो मार्गदर्शन भी देता है हमारे परिस्थिति से बाहर निकलने के लिए। जिसके साथ आप गुस्सा हो रहे हो क्योंकि वो परमेश्वर के वचन के खिलाफ वाली कुछ बातें करते हो, तो उनके लिए भी मार्ग खुल जाता है, क्योंकि आप गुस्से के बाद उनको क्षमा करते हैं और उनके लिए प्रार्थना करते हैं, तो प्रभु उनके समस्या से उनको बाहर निकलने के लिए, उनके गुस्साबाजी के जीवन से बाहर निकलने के लिए मदद करता है। वचन से 103 जब 11, 12, 13, 14 हम वचन पढ़ते हैं तो वहाँ पर हमको बताया गया है कि परमेश्वर हमारे ऊपर क्रोधित हमेशा नहीं रहता है। पाप हमारे होते हैं जब हम गुस्सेबाजी करते हैं, लेकिन परमेश्वर हमारे पापों को जब हम क्षमा कर मांगते हैं, पश्चाताप करते हैं, तो हमारे पापों को पूर्व से पश्चिम जितनी दूर है उतना उन्होंने हमारे पापों से हमको दूर किया है हमारे। तो यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे वचन से 103 में 11 से लेकर 14 वचन। जैसे आकाश पृथ्वी के ऊपर ऊंचा है, वैसे ही उसकी करुणा उसके डरवैयों के ऊपर प्रबल है। उदयाचल और अस्ताचल यानी पूर्व से पश्चिम जितनी दूर है, उसने हमारे अपराधों को हमसे उतने ही दूर किए हैं। जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है, वैसे ही यहोवा अपने डरवैयों पर दया करता है, क्योंकि वह हमारी सृष्टि जानता है और उसको स्मरण है कि हम मनुष्य मिट्टी से बने हुए हैं। तो परमेश्वर जानता है हमारी घड़न, हमारी कमजोरियाँ, हमारी मजबूतियाँ, आप किस बात में मजबूत है, किस बात में हम कमजोर है, और वो हमारे साथ समझदारी से पेश आता है। तो उसलिए प्रभु हमसे प्यार करता है, पिता के जैसा प्रेम करता है, और हमारे पापों को उन्होंने जितना पूर्व से पश्चिम दूर है उतना दूर किया है। तो प्रभु इन बातों को याद नहीं रखता, इसलिए उसको कहते हैं कि उनका प्रेम बिन शर्त वाला प्रेम है। वही प्रेम प्रभु चाहता है कि हम और आप प्रदर्शित करें। तो आज का जो वचन है मत्ती 5, 23 से 24 हमने जो पढ़ा कि अगर तू तेरी भेंट चढ़ा रहा है यानी परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है, उस वक्त तुझे याद आए कि तेरे भाई के मन में तेरे विरुद्ध कुछ है, तो प्रभु यीशु कहते हैं कि वही तेरी भेंट छोड़, जा और अपने भाई से मेल मिलाप कर, उसके बाद आ और अपनी भेंट चढ़ा। उसका मतलब क्या है कि प्रभु हमें बताना चाहता है कि हमारी प्रार्थना का अगर हमें जवाब चाहिए तो किसी के प्रति हमारे मन में अक्षमा नहीं होना चाहिए। हमको सबको क्षमा करना है, भले उनकी गलती हो, अपनी गलती हो, लेकिन क्षमा करो ताकि आपकी प्रार्थना का जवाब आपको मिलेगा। और परमेश्वर फिर अलौकिक रीति से हमारे और आपके जीवन में कार्य करते रहेगा हमारे भलाई के लिए। प्रभु यीशु हमें बताता है कि क्षमा न करना, जो हमारे हम यीशु के चेले होने के नाते अगर हम क्षमा नहीं करते हमारे भाई बंधुओं को, तो उसकी वजह से हमारी प्रार्थना का जवाब नहीं मिलता है। और ये कोई मायना नहीं रखता कि आप गलत है या सामने वाला गलत है। प्रभु कहते हैं क्योंकि आप और हम परिपक्व मसीह है, प्रभु यीशु के वचन को जानते हैं, उनके तत्वों को जानते हैं, तो प्रभु कहते हैं कि हमें हमारी प्रार्थना का अगर जवाब मिलना है, प्रार्थना में रुकावटें नहीं आनी है, तो फिर हमको उस बात की क्षमा करने की शुरुआत हमें करनी है, हमें आगे बढ़ावा लेना है। इससे क्या हो जाएगा कि हमारे लिए दरवाजे खुल जाएंगे,
हमारी प्रार्थनाओं के जवाब मिलते जाएंगे। हर प्रकार से आप फिर निश्चिंत जीवन जियोगे, चिंता टेंशन चला जाएगा, दूसरों के बारे में बदला लेने की भावनाएं आपके मन से निकल जाएगी। क्योंकि हर रोज याद रखना, सूरज डूबने के पहले आपके गुस्से को क्षमा करके खत्म कर डालो, तो सूरज को तुम्हारे गुस्से पर डूबने मत देना, ऐसे जो कहा है। उसके द्वारा क्या हो जाएगी, शैतानी हमले, जिसके द्वारा फिर लोग रातों रात सोते नहीं है, बिस्तर में उलट पुलट करते रहते हैं, क्योंकि वो फिर योजनाएं बनाते हैं, लेकिन शैतानी शक्तियाँ और उनके मन में विचार डालता है। तो हम इस प्रकार के शिकार बन जाते हैं, क्योंकि हम दूसरों को क्षमा नहीं करते, तो हम खुद शिकार बनते हैं। तो ऐसा आपके साथ नहीं होगा। तो आप अभी से उस प्रकार के व्यक्ति बन जाओ जहाँ परमेश्वर से आप जब भी प्रार्थना करोगे, आपके बीच में और परमेश्वर के बीच में किसी भी प्रकार की क्षमा न करने की दीवार न रहेगी, और आप आपके हर एक समस्याओं का हल देखोगे, हर एक प्रार्थना का जवाब देखोगे, और प्रभु यीशु में विजेता से भी बढ़कर जीवन जियोगे। तो मैं आज के हमारी प्रार्थना का सारांश करता हूँ, आपके लिए प्रार्थना करता हूँ, भविष्यवाणी के रूप में इस बात को दर्शाता हूँ कि परमेश्वर से आज से आप लोग अलौकिक रीति से उनकी सुरक्षा का और परमेश्वर की अलौकिक सुरक्षा का अपेक्षा आप करो, और परमेश्वर ने जो आपको बताया है प्रभु यीशु के द्वारा कि प्रत्यक्ष रीति से कैसे हमारे प्रार्थनाओं को जवाब मिलने के लिए हमें एक दूसरे को क्षमा करने को सीखना है। गुस्सेबाजी की वजह से क्षमा करना मुश्किल होता है, तो गुस्सा हमको गुस्से पर हमारे सूरज नहीं डूबने देना है। उस प्रकार से आप आपके जीवन की प्राथमिकताएं सही करोगे और परमेश्वर के अनंतकालिक पुरस्कारों को पाओगे। आप इस दुनिया में मिलने वाले नाम कमाना और मशहूर बनना, इन सारी बातों से हटकर परमेश्वर से मिलने वाली आशीष जो है अनंतकालिक पुरस्कार, उसके ऊपर ध्यान लगाओगे। परमेश्वर हमेशा वफादार है, अपने वादों का पक्का है, और परमेश्वर ने बताया है, हमें बताया है वचन में कि वो अल्फा और ओमेगा है, आदि और अंत है, और वो हमारे लिए सब कुछ करता है। हमारे विश्वास का वो सिद्ध करने वाला व्यक्ति परमेश्वर है। तो परमेश्वर प्रभु यीशु का अनुग्रह आपके और हमारे जीवन में बहते रहेगा। इस प्रकार से परमेश्वर के सारे आशीष जो प्रभु यीशु में हाँ और आमीन है, वो आपके जीवन में पूरे होते रहेंगे, और आपके जीवन से सारी चिंताएं, चंचलताएं हर प्रकार से प्रभु निकाल देगा। लोग भले आपके साथ किसी भी प्रकार से पेश आए, लेकिन उसका असर आपके ऊपर कभी ना होगा, और आप खुद समस्याओं से नहीं घिरे रहोगे, और दूसरों के लिए भी आप आशीष का कारण बनोगे, उनके लिए भी उनकी समस्या से बाहर निकलने का मार्ग बताने वाले बन जाओगे। प्रभु यीशु ने बताए तत्वों पर चलो, कहीं भी शॉर्टकट मत ढूंढना, लोगों के विचारों के मुताबिक आप मत चलना, लोगों के तौर तरीकों से मत चलना। परमेश्वर का वचन आपके लिए और हमारे लिए आखिरी फाइनल डिसीजन, आखिरी निर्णय हो जाएगा। उसी मुताबिक चलो और बहुतायत आशीष पाओ। परमेश्वर के अलौकिक सुरक्षा की अपेक्षा करो, यीशु के नाम से आमीन। धन्यवाद।